हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और यह 5 मई का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको हम करा रहे हैं। और इससे क्या है कि ये वो प्रश्न है जो अभी बच्चे हम लोगों को बताते हैं, वही प्रश्न आप लोगों को हम सुझाते हैं। और इससे जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, उनको कुछ आइडिया मिल जाता है कि नहीं, हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं। ये सारा कुछ आइडिया जो है वो इससे लग जाता है एनालिसिस से। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है, वह जो है कि इसको अवश्य देखें। इससे जो है कि बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो देखिए क्या है, आइए देखा जाए क्या-क्या पूछा गया था 5 मई के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था पहला प्रश्न पूछा गया था, किस नदी को दूसरी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? यानी दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है गोदावरी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार-बार एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। दक्षिण गंगा किस नदी के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गैर नृत्य उत्सव में कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है? गैर नृत्य उत्सव में कौन सा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाया जाता है? ढोल और बांकिया। क्या होता है? ढोल और बांकिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढोल और बांकिया बजाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित श्रृंखला। देखिए, ये जो है कि यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न पूछ लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये मैथ आ गया देखिए। और ये देखिए, वह व्यक्ति जिसने अपराध होते हुए देखा है, पुलिस की भाषा में उसे क्या कहा जाता है? गवाह। विटनेस क्या बोला जाता है? गवाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा गवाह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटनेस गवाह बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, ये यदि जनवरी 2019 का अंतिम दिन गुरुवार था, तो 2019 में अंतिम बुधवार की तारीख क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। क्या क्या होगा? 25 दिसंबर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, 25 दिसंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस द्वारा रात में घूमने या पहरा देने को क्या कहा जाता है? पुलिस द्वारा रात में घूमने या पहरा देने को क्या कहा जाता है? तो इसे गश्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गश्त लगाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, गश्त लगाना इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, यह मैथ से प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, डूरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया था? डूरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया था? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता, गुवाहाटी और को कोकराझार। क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद। सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न को कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, गंगा और ब्रह्मपुत्री नदी घाटियों में से कौन सा क्षेत्र अधिक घनी आबादी वाला है? तो गंगा का बेसिन अधिक घनी आबादी वाला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, गंगा बेसिन अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। पीड़ा शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा है? यानी पीड़ा शब्द की शुद्ध वर्तनी है पीड़ा। क्या हो जाएगा? पीड़ा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, पीड़ा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पत्नी शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो पत्नी शब्द की शुद्ध वर्तनी हो जाएगा पत्नी। क्या होगा? पत्नी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पत्नी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, ये ट्रेन का सवाल है, इसमें आप हल कर लीजिएगा। इसका आपको आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर 18 सेकंड आएगा, आपका 18 सेकंड आंसर आएगा, हल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जीके जीएस। ये भी देखिए, ये मैथ है। ठीक है, आगे देखिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 155। क्या होगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 155। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 155। चारागाह बंदरगाह रणनीतिक रूप से किस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के बाहर स्थित है, जो हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है? जो हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, तो होर्मुज जल डमरू मध्य। क्या होगा? होर्मुज जल डमरू मध्य इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा होर्मुज जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न देखिए, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारतीय वाद्य यंत्रों को कितने प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है जैन आगम। क्या है? जैन आगम शास्त्र मूलतः किस भाषा में रचे गए हैं, जो उस समय की आम लोगों की भाषा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? संगम। क्या है? संगम साहित्य के संरक्षण और विकास में मुख्य रूप से किस प्राचीन तमिल राजवंश ने योगदान दिया, जिनके शासनकाल में मदुरै साहित्यिक संगम आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांड्य। क्या होगा? पांड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा पांड। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार और डिजाइन उत्कृष्टता और बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएसएमई इनोवेशन स्कीम। क्या होगा? एमएसएमई इनोवेशन स्कीम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा एमएसएमई इनोवेशन स्कीम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अपराध स्थल पर पाया गया वह व्यक्ति जिस पर अपराध करने का संदेह हो, कानूनी भाषा में क्या कहा जाता है? संदिग्ध। इसको क्या बोला जाता है? संदिग्ध बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा संदिग्ध। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्याति करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 213 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 213 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा अनुच्छेद 213 है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए ये जो है मैथ का प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स भाला फेंक में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो यह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट होगा नीरज चोपड़ा। कितना इन्होंने 87.58 मीटर का जो है कि भाला फेंका था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्री। क्या होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्री। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में पूरा करती है, तो वह प्रतिदिन लगभग कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 13.3 डिग्री। क्या होगा? 13.3 डिग्री का कोण बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 है, इंटरप्रेटर। क्या है? इंटरप्रेटर ऑफ मास। क्या है? इंटरप्रेटर ऑफ मास पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? सन 2013। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा सन 2013। अगला प्रश्न है, 1950 से 1980 के दौरान भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, जिसने भारत को शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल होने से रोका? तो गुट निरपेक्षता इसका राइट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा गुट निरपेक्षता। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में वर्णित दक्षिण भारत के उन 3 प्रमुख वंशों का नाम बताइए जो अपने चरम पर था। चेर, चोल, पांड्य। इन तीनों को सामूहिक रूप से मूवेंद्र कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेर, चोल, पांड्य। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करना चाहिए। मस्जिद का सही वर्तनी क्या है? तो मस्जिद का सही वर्तनी है मस्जिद। क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मस्जिद। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 34 है, कमजोर का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? कमजोर का शुद्ध वर्तनी क्या होगा?
तो कमज़ोर। मानक हिंदी में ज के निश्चितता नहीं लगाया जाता है, यानी कि कमज़ोर। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमज़ोर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कमज़ोर। आगे देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से स्वस्थ शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? स्वस्थ शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वस्थ। क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा स्वस्थ। एक मिनट देखिए, हाँ, स्वस्थ। ऑप्शन डी सही है, स्वस्थ। आगे देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 36 है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह ने जिन पहले 5 सिखों को अमृत छकाकर खालसा बनाया, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पंज प्यारे। क्या नाम है उनका? उनको पंज प्यारे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंज प्यारे। अगला प्रश्न क्या है? पश्चिम घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से ज़्यादा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सह्याद्री। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में किया गया था। 1965। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 के लिए भारत की संशोधित अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? 7.3। क्या हो जाएगा? 7.3%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 7.3%। अगला प्रश्न है 40। जब एक वस्तु ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलाव होता है? तो स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या होगा, देखिए अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी होती है? अधिकतम आयु कितनी होती है? 18 से 40 वर्ष होता है। क्या होगा? 18 से 40 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 18 से 40 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट करने के लिए कौन सी संस्था अधिकृत है? तो इसके लिए नाडा एक संस्था होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाडा का यह कार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत के विभाजन का कड़ा विरोधी था? भारत के विभाजन का कड़ा विरोधी कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के विभाजन के कड़े विरोधी थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। किस वर्ष का कैलेंडर 2013 के कैलेंडर के समान बिल्कुल एक जैसा होगा? तो 2019। क्या होगा? 2019 का कैलेंडर 2013 के कैलेंडर के एक जैसा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2019। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो भारी उद्योग के साथ तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारी उद्योग के साथ तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। थैंक यू। तो इतने प्रश्न हमको बच्चों से मिले हैं, तो ये सारे प्रश्नों को आप लोग एक बार फिर से जो है कि देख लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसको सही करके आएँ। ठीक है, तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।